इतने सारे टोमेटोज़ हमने हमारे गार्डन में से आज हार्वेस्ट किए हैं और इतने सारे बनाना हार्वेस्ट किए हैं और बैंगन, धनिया और हार्वेस्टिंग तो हो चुकी है। अभी हम थोड़ा सा बनाना खा लेते हैं और उसके बाद हम आपको पूरी हार्वेस्टिंग, इतनी सारी हार्वेस्टिंग हमने कैसे की वो सारा कुछ हम शेयर करेंगे आपके साथ। और हार्वेस्टिंग करते समय हम आपको वो सारे राज भी बताएंगे कि हम किस तरह से इतनी सारी फ्रूटिंग लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में। नमस्कार, मैं सुप्रिया बाकल महाराष्ट्र से। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुप्रियाज़ किचन गार्डन में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारा बनाना का प्लांट है ना, वो काफ़ी हाइट पर जा चुका है। और जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था पिछली हार्वेस्टिंग में कि हमारे बनाना अभी काफ़ी ऊपर लग चुके हैं। तो हमें थोड़ा सीढ़ी का ऊपर चढ़ के हमें हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। तो ध्यान से हमें चढ़ना पड़ता है क्योंकि थोड़ा रिस्क भी होता है गिरने विरने का। तो देखिए, गार्डनिंग में हमारी एक एक्सरसाइज भी हो जाती है, हमें अलग से एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। देखिए हमें क्या क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, हम सब कुछ तो आपके साथ शेयर भी करते हैं गार्डनिंग में, हर काम वो जो हम करते हैं। तो बनाना के बारे में हम आज बताएंगे कि आप बनाना का प्लांट ज़रूर लगाएं। इसे लगाना बहुत ही आसान है। अगर पहली बार आप इसे लगा रहे हो तो आपको मार्केट से इसका प्लांट लेना पड़ता है बनाना का। और बनाना का प्लांट सीड से भी ग्रो हो जाता है, मार्केट में सीड्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन सीड से जो प्लांट ग्रो करते हैं उसमें फ्रूटिंग होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो आप प्लांट ही परचेस करते हैं नर्सरी में से, तो उसी से आपको जल्दी फ्रूटिंग मिलेगी। इसमें 10 महीने में फ्रूटिंग लग जाती है। इसके लिए आपको मिट्टी बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा बना रहे। और अच्छी फ्रूटिंग पाने के लिए आपको हर 15 दिन में इसमें ऑर्गेनिक खाद ऐड करनी होगी। और बनाना को अगर आप एक बार अपने गार्डन में ऐड करते हो तो ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा, क्योंकि इसके जो है ना नीचे से शूट्स निकलते हैं और वो शूट्स मल्टीप्लाई होकर बनाना के प्लांट्स काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो इसलिए आप बनाना के प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और यहाँ पर देखिए, ये बैंगन के प्लांट को भी अगर आप लगाते हो तो बैंगन का पौधा है ना 2 साल तक आपको फल देता है। और उसकी अगर हम हर बार प्रूनिंग करते हैं तो उसमें और नए फ्रूट्स निकलते रहते हैं और अच्छी फ्रूटिंग भी होती है। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे सबसे ऊपर वाले टेरेस पर। अब यहाँ पर हमारे कुछ टोमेटो के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो हमें यहाँ से टोमेटो मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, टोमेटो के बारे में हम बताएंगे कि इतना अच्छा ये वेजिटेबल है कि आप थोड़ा सा इसे अगर लगाते हो ना तो इतनी सारी फ्रूटिंग करता है। आपको हमेशा दिखेगा कि मैं हमेशा हमारे गार्डन में से ढेरों टोमेटोज़ हार्वेस्ट करती हूँ। एक बार मैं जब हार्वेस्ट करती हूँ तो 3 से 4 किलो तक के मेरे टोमेटोज़ निकल कर आते हैं। और इतने तो हम खा भी नहीं पाते हैं। गमले में अगर आप टोमेटो के प्लांट लगाते हो तो उसमें आपको 50% गार्डन सॉइल लेनी है और 40% आपको उसमें वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर गोबर खाद, इस तरह से तीनों मिलके लेना है। और 10% कोकोपीट ऐड करना है। ये देखिए, इसमें फ्रूटिंग देखिए, भर भर के इसमें फ्रूटिंग हो चुकी है। मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, अंदर भी काफ़ी सारे इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं। इसे लगाना बहुत आसान है। इसके सीड्स आपको मार्केट से भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आप वेजिटेबल मार्केट से लाते हो ना टोमेटो, तो उसे आप अगर काट कर मिट्टी में उसके सीड्स लगा देते हो तो उसके काफ़ी सारे प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। और प्लांट लगाने के बाद 2 महीने में आपको फ्रूटिंग भी मिलती है। तो ये बहुत अगर आप लगातार इसके प्लांट्स लगाओगे ना तो आपको फ्रूटिंग भी लगातार मिलेगी। जैसे कि अभी ये मेरा जो प्लांट है ये 1.5 महीने 1 महीने तक तो अच्छी फ्रूटिंग करेगा, लेकिन उसके बाद इसकी फ्रूटिंग कम हो जाएगी। जैसे ही इसके फ्रूट्स ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद इसकी हमें प्रूनिंग करनी होगी, ताकि अच्छे से नए लीव्स आए, नए शूट्स आए। और उसमें अच्छे से हमें खाद भी मिट्टी में ऐड करनी होगी, तभी आप इसमें से दोबारा अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हो। लेकिन अभी समर सीज़न चल रहा है तो ज़्यादा धूप में इसके पत्ते भी जल जाते हैं और जो फ्लावर्स बनेंगे वो भी ज़्यादा धूप में जल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो क्लाइमेट हमारे यहाँ पर अच्छा है, तो ये प्लांट्स अभी भी चल जाएंगे अच्छे से।
अगर आपने अभी तक समर सीज़न के लिए टोमेटो के प्लांट्स नहीं लगाए हैं तो आप अभी भी लगा सकते हो, क्योंकि अभी भी उतना हॉट क्लाइमेट नहीं चल रहा है। टोमेटो के सीड्स को हम डायरेक्टली भी मिट्टी में लगा सकते हैं या और पौध बनाकर भी हम टोमेटो के प्लांट्स लगा सकते हैं। पौध बनाने के लिए हमें एक छोटे से पॉट में उसके सीड्स डालकर छाया में रखकर उसके प्लांट्स रेडी करने होते हैं, और डायरेक्टली जब हम जहाँ लगाते हैं तो वहीं पर हमें सीड्स को लगाकर प्लांट्स को ग्रो करना होता है। ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में हमें इनके ऊपर नेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा धूप से ये इसके पत्ते भी जल जाते हैं और जो फ्लावर्स आकर जल जाएंगे, उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। क्योंकि हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं तो टेरेस पर वैसे भी धूप बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फ़िलहाल तो बारिश समर सीज़न का कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ इधर बारिश भी आ रही है और थोड़ी सवेरे में ठंड भी पड़ रही है। तो जैसे ही ये क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, अप्रैल और मई में बहुत ज़्यादा धूप होती है इधर, तो हम इसमें नेट भी लगा देंगे इस पर। और इसमें एक डिसीज़ होता है, जो इसके पत्ते हैं ना कर्ल हो जाते हैं, तो उस वक्त आप खट्टी छाछ जो होती है वो पानी में मिलाकर अगर इस पर स्प्रे कर देते हो तो ये कर्ल की बीमारी भी उसकी दूर हो जाती है। लेकिन मेरे गार्डन में आप देखोगे, मेरे टोमेटो के प्लांट्स में आपको कभी भी वो डिसीज़ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं अपनी मिट्टी बहुत हेल्दी बनाती हूँ। और उसमें है ना, मैं जो चूना होता है, खाने वाला चूना, उसका भी लिक्विड मैं इसमें डालती हूँ। चुटकी भर चूना पानी में 1 लीटर पानी में ऐड करके अगर आप टोमेटो के प्लांट में देते हो, चूने में कैल्शियम होता है तो वो आपके प्लांट को कैल्शियम प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए आपके टोमेटो के प्लांट्स हेल्दी रहते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से हम थोड़ा सा धनिया भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो धनिया भी अगर आप अपने गार्डन में इधर उधर धनिया थोड़ा सा छिड़क देते हो तो आपको धनिया भी साल भर मिलता रहेगा। मेरे गार्डन में आप देखोगे हमेशा कहीं पर भी आपको धनिया भी दिखेगा, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है कि मुझे शुरू में धनिया बहुत कम मिलता था, यानी कि गार्डन में ख़त्म हो जाता था। उस समय मैं क्या करती थी कि एक बार लगा देती थी और जब तक वो धनिया ख़त्म नहीं होता तब तक मैं दूसरा धनिया नहीं लगाती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि धनिया को उगने में ही 20-25 दिन लग जाते हैं, तो मैं अपने ट्रिक्स से जो धनिया उगाती हूँ अब वो 8 दिन में ही धनिया उग जाता है। और मैं हर 8 दिन के बाद मैं धनिया को बो देती हूँ, जहाँ पर भी जगह मिले मैं उसे लगा देती हूँ, क्योंकि हमें धनिया बहुत मात्रा में लगता है। कोई भी सब्जी में हम धनिया डालते हैं तो उसकी डिमांड भी बहुत रहती है हमारे घर में। और फ्रेंड्स, ये देखिए सेम की फलियाँ, इसे तो आप ज़रूर लगाएं। ये फलियाँ तो काफ़ी सारी मिलती रहती है, आप देखते होंगे। मैं हर हार्वेस्टिंग में ये सेम की फलियाँ तो हार्वेस्ट करती ही हूँ, और कुछ दिनों तक मुझे ये फलियाँ मिलेगी। उसके बाद फिर ये फलियाँ ख़त्म हो जाएगी, तो जब तक मिलती है तब तक हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। काफ़ी सारी मिलती है तो इतनी हमें लगती भी नहीं है, हार्वेस्ट करने के बाद हमें बांटनी भी पड़ती है लेकिन हार्वेस्ट तो करनी पड़ती है ना, कि अगर हम प्लांट्स पर भी इसे रहने देते हैं ना तो ये जो फलियाँ है वो सूख जाती है, और सूखने के बाद भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जो सूखी हुई फलियाँ होती है, ड्राई फलियाँ होती है, उसके जो सीड्स होते हैं उसकी भी हम सब्ज़ी बना सकते हैं। जैसे कि हम मटकी, मूंग, ये बीन्स के जो वेजिटेबल्स बनाते हैं उसी तरह से इसकी भी हम बॉईल करके सब्ज़ी बना सकते हैं। वैसे भी हम पूरी फलियाँ हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो कुछ रह जाती है प्लांट्स पर तो वो सूख जाती है, तो उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी हार्वेस्टिंग आज की टोमेटोज़, इतने सारे ये टोमेटोज़ होंगे 4 किलो के तो आसपास होंगे ही, मुझे ऐसा लगता है। और ये देखिए बनाना भी काफ़ी सारे हार्वेस्ट हुए हैं, 3 डज़न के आसपास बनाना है। तो आप भी बनाना के प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें और ऑर्गेनिक बनाना खाकर देखें कि किस तरह से डिफरेंस होता है मार्केट के बनाना में और अपने घर के ऑर्गेनिक बनाना में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी हार्वेस्टिंग अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ क्वायरीज़ है आज के हार्वेस्टिंग को लेकर जो कि हम बताना भूल गए हैं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हम ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम हल्दी की हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। तो काफ़ी सारी हल्दी हमें हार्वेस्ट करनी है, वही हम आपके साथ शेयर करेंगे। हल्दी के बारे में भी हम आपके साथ काफ़ी कुछ टिप्स शेयर करेंगे। हल्दी को कैसे लगाना है, कब हार्वेस्ट करना है, कौन सी मिट्टी में उसे लगाना है, और हमारे गार्डन में काली हल्दी भी हमने लगाई हुई है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।